सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, अब आ रही है आवाज? यस सर अब आ रही है। तो हमने वो जो प्रोग्राम था कल का, उसको मैंने लिया और पहला काम ये किया कि यहाँ पे आईडी हमने एग्जाम्पल ले ली, रिजल्ट के बजाय यहाँ पे ये कर ली, और रिजल्ट में हमने ये फॉर्मूला कर दिया। अब यहाँ पे सब कैलकुलेशन होगी, इसके अंदर आके हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे आईडी हो गई हमारी एक्सपी, जो हम अभी तक ऐसे करते आ रहे थे, डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, और यहाँ पे हो गया ये रिजल्ट। यहाँ पे अब रिजल्ट के अंदर सारी कैलकुलेशन हुई, यहाँ पे आ गया आईडी इसने यहाँ किया, पैराग्राफ जहाँ पे प्रिंट करेगा इनर एचटीएमएल इक्वल टू रिजल्ट। ये आ गया रिजल्ट। ये दूसरा तरीका, मैंने कल यही बोला था इस तरीके से, जो और ये यही तरीके से अभी तक कुछ करते चले आ रहे थे सब कुछ। मैंने आपको इस बार जो उस दिन बताया था कल क्या, वो थोड़ा सा चेंज किया था। रिजल्ट को यहाँ पे पहले असाइन करके सब कैलकुलेट करा लिया, फिर रिजल्ट डॉट यहाँ पे जब सब आ गया तो रिजल्ट डॉट इनर एचटीएमएल करके, और यहाँ मैंने वो फॉर्मूला फिर यहाँ पे दिया। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे करके हो रहा था। अच्छा, अब इसको और वो करने के लिए आप यहाँ पे इसके आगे ये सब टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। यही टेक्स्ट आप लीजिए, इक्वल टू में द सिंपल इंटरेस्ट इज, और चाहे यहाँ पे प्लस कर दीजिए, वो कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट इज 75। तो ये तरीका सबसे इजीएस्ट जो अभी तक करते चले आ रहे थे। आपको यही मैंने बोला था, ये वाले तरीके से करिए। किसी ने ट्राई नहीं किया ये? आसिफा कहाँ गलती थी, किया था ऐसे ही किया था, कुछ और तरीके से किया था? सर ऐसे ही किए थे। तो कहाँ गलती चला फिर गया? कहाँ पे आ रही है, कहाँ पे किया गलती? बाकी तो कुछ करना नहीं था, मैंने समझाया था कि ऐसे ही देखिए किए थे सर, बाकी कुछ चेंज नहीं किए थे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी एग्जाम्पल डॉट इनर एचटीएमएल, और बराबर में सिर्फ ये नहीं लिखे थे द सिंपल इंटरेस्ट, डायरेक्ट ये रिजल्ट लिखने की लिखे थे। जरूरत नहीं है, ये लिखने, ये तो कंटेंट हमारा लिख दिए तो आ रहा है, नहीं लिखोगी तो सीधे रिजल्ट आएगा। आप ये मत लिखो, हम ये नहीं लिख रहे हैं, सीधे रिजल्ट। यहाँ पे रिजल्ट के अंदर सब कुछ कर, यहाँ से सारी वैल्यू इंटर हुई ये वेरिएबल में। ठीक है, फंक्शन में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ, कैलकुलेट नाम के इसमें सारी वैल्यू यहाँ से आके इसमें रिकॉर्ड होके हो गई, फिर रिजल्ट के अंदर ये सब जाके प्रोसेस हुआ। डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट आई दी तो डॉक्यूमेंट में प्रिंट करने के लिए होता है, प्रिंट करते वक्त मैंने एक पैराग्राफ जहाँ पे पैराग्राफ में ले रहा है वहां पे इस्तेमाल किया इनर डॉट एचटीएमएल इक्वल टू रिजल्ट, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे इसने प्रिंट कर दी। तो यहाँ पे नई फिगर देते हैं 512 500 आगे। अब ये 300 इसको और थोड़ा सा क्लीन कोड जिसको बोलते हैं बेटर तरीके करने के लिए, वो फिर यहाँ पे मैंने मैटर लिख दिया था, द सिंपल इंटरेस्ट इज, ये तो कंटेंट आप कुछ भी आप अपने हिसाब से
ऐड कर सकते हैं। ये पहले यहाँ लिखा हुआ था ऐसे करके। प्रोग्राम, पिछला प्रोग्राम को लीजिएगा, कल भेजा था, और ये दोनों को देखिएगा, सामने रख के देखिएगा स्क्रीन पे। कभी कभी जो लोग मोबाइल पे करते नहीं समझ आता, कॉपी पे लिखने की आदत खत्म मत कीजिए आप लोग, कॉपी पे लिखने की आदत बिल्कुल डालिए। मैंने बहुत साल के बाद बहुत लिखा है, आपको पढ़ाते वक्त बहुत लिखा है कॉपी पे, क्योंकि कोई भी चीज प्रैक्टिस करने के लिए प्रोग्राम, अभी पढ़ाते थे तो डायरेक्ट प्रोग्राम कंप्यूटर पे किए, चेक किए, फिर वहीं स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं। इसकी आपने देखा होगा HTML पढ़ाते हुए वहीं मैं टाइप करता था, तो ज्यादा टाइपिंग का तो आदत हो गई थी, बट कॉपी पे लिखने का नहीं था। अब यहाँ पे हम तो टाइप करने के लिए, हम प्रोग्राम टाइप करने से पहले चेक करने के लिए तो हमके कंप्यूटर पे चेक करे कराएं, तो कॉपी पे लिखने की एक वो थी कि नोट्स भी वो करना था। तो ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। शिवांगी, कॉमर्स की आपको पहले ही करना चाहिए था, कंपाउंड वाला अब हम तब देखेंगे। कंपाउंड वाला अच्छा वो भेज दिया हम, चूंकि आज ये बताने वाले नहीं थे, हम सोचे आप लोग कर लिए होगे, हम आगे बढ़ेंगे। आज तो हमको जो टॉपिक एंगुलर शुरू हुई थी उसमें आगे बढ़ना है। एंगुलर में हम आप लोग को बता रहे थे, एंगुलर जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन दिया था, और छोटा सा एक प्रोग्राम उसका इंट्रोडक्शन दिया था। वो आपको भेजा था ना वो प्रोग्राम? हाँ, ये ठीक है, ये मैंने आप लोग को दिखाया था। अब इसका थोड़ा सा और इंट्रो वो दे देते हैं, एक ब्रीफ सा, कि ये जो हम चीजें लिख रहे हैं ये क्या है, और उसके बारे में। सबसे पहली चीज मैंने बताई थी कि ये एक फ्रेमवर्क है, तो उसका पूरा एक कह सकते हैं कि पहले से बनी हुई प्रोग्राम को, उसके कोडिंग को यूज करते हैं। एक्सटर्नल फाइल है जो कि स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ पे हम दे देते हैं, और बाकी फिर जो चीजें हम लिखते हैं वो एक तरह से HTML के एलिमेंट, जो मैंने कल बोला भी था कि एक तरह का एक्सटेंडेड फ्रेमवर्क है। इट कैन बी एडेड टू HTML पेज विद ए स्क्रिप्ट टैग। इस पेज इसके अंदर इसके थ्रू ऐड कर लेते हैं। बाकी आप देखो यहाँ पे, तो ये स्क्रिप्ट के बाहर होता है, और नॉर्मल जो है HTML, और साथ में कुछ और एट्रीब्यूट आपको जो मिलेंगे वो। अब यहाँ पे एक चीज और है कि आप ये जो लिख रहे हैं ng ऐप, ये क्या चीज है? ये कहलाता है डायरेक्टिव, यानी जिस भी चीज के आगे यहाँ पे ये वो लगा ng, ये डायरेक्टिव कहलाता है। इसके अंदर डायरेक्टिव है, एक्सप्रेशन है, मॉड्यूल्स, ये 3 चीज है। तो एक छोटे क्वेश्चन पे हमेशा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि जब भी ये कोई चीज आप इस तरह से ये देखें, ng ऐप है, ng मॉडल है, ng बाइंड है, या कुछ इस तरह का, और आप समझिए ये डायरेक्टिव की बात हो रही है। डायरेक्टिव DIRECTIVE, और सारे मिला के वो डायरेक्टिव। अगर हम इस प्रोग्राम में यहाँ पे ये नहीं देते हैं, हटा दिया सब कराया, तो देखिए यहाँ पे बॉक्स तो आकर के आएगा, यहाँ पे टाइप हो रहा है पर वो आ नहीं रहा है, यहाँ नीचे नहीं आएगा, क्योंकि हमारा उस सोर्स का वो हट गया। किसके थ्रू? ये तो ये अब ये सब का कोई रोल नहीं रह गया, सिंपली प्लेन इसके अंदर इनपुट टाइप बना हुआ है, तो उसके अंदर टाइप हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं हो गया ng मॉडल नेम और ये, उसका कोई मतलब नहीं। या आप यही प्रोग्राम को जो लोग कंप्यूटर पे कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर पे ये प्रोग्राम लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कंप्यूटर पे नेट मत चलाइएगा,
नेट डिस्कनेक्ट हो, ठीक है। और इस प्रोग्राम को फिर नोटपैड में लिख के सेव करा के और रन करा के देखिए तो भी आपका नहीं आएगा, क्योंकि ये इसको एक्सटर्नल फाइल, ये स्क्रिप्ट नहीं मिलेगी, वो यहाँ पे है। यानी इसका पूरा फ्रेमवर्क इस .js, और .js मैंने एक्सटेंशन बताया था एकदम स्टार्ट की क्लास में कि एक्सटर्नल जो जावा स्क्रिप्ट है उसके लिए हम देते हैं SRC के साथ फिर इसका पाथ। यहाँ पे हम इसका पूरा पाथ यहाँ पे दे रहे हैं, तो अब वहां से ये सब चीजें उसको मिल रही हैं। तो एक तो इसको प्रोग्राम को, अब और चीज इस पे बता दें, एक्सप्लेन थोड़ा सा कर दिए प्रोग्राम में कि एंगुलर जावा स्क्रिप्ट जब भी आप पेज को रन करते हैं यानी ब्राउजर में खोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो लोडेड होता है, वहां से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है एंगुलर जावा स्क्रिप्ट, यानी जैसे ही पेज खुलता है। ये जो ng ऐप लिखा हुआ है ये मैंने बोला डायरेक्टिव कहलाता है। ये डायरेक्टिव एंगुलर जावा स्क्रिप्ट को ये बताता है कि हमारा जो सारे कंटेंट हैं उसका ओनर डिव एलिमेंट है, क्योंकि हम सब कुछ डिव के साथ लिख रहे हैं। ये देखिए डिव ओपन हो रहा है, डिव क्लोज हो रहा है। आप कह सकते हैं कि ng ऐप जो यहाँ पे एंगुलर जावा स्क्रिप्ट का डायरेक्टिव है, ये बताता है एंगुलर जावा स्क्रिप्ट को कि डिव जो है इस पूरे प्रोग्राम का, इस पूरे उसका ओनर है, इस पूरी एप्लीकेशन का ओनर है। ये मॉडल, ये जो दूसरा यहाँ पे ng मॉडल है, ये बाइंड करता है, यानी इसके साथ जोड़ देता है, बाइंड कर देता है इनपुट फील्ड को उसके वेरिएबल नेम के साथ। ये नेम जो वेरिएबल है यानी इनपुट के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो बाइंड हो गई इस नेम के साथ। तो आप कह सकते हो कि ng मॉडल जो है डायरेक्टिव वो बाइंड कर देता है इनपुट की वैल्यू को उसके वेरिएबल के साथ। सेंटेंस में अगर बोले, इंग्लिश में अगर लिखें सेंटेंस, ये मैंने टाइप किया है, अभी नहीं होता नोटपैड में लिख देते हैं कि ng मॉडल जो डायरेक्टिव है, ng मॉडल डायरेक्टिव binds the value of input field to application variable name। यहाँ पे वेरिएबल इस नेम के साथ। फिर यहाँ पे नीचे एक है ng bind। ये ng bind क्या कर रहा है? ये ng bind कंटेंट जो पैराग्राफ के अंदर हम ये लिख रहे हैं, ये चूंकि हम पैराग्राफ के अंदर लिख रहे हैं, ये क्या करता है कि उस पर्टिकुलर कंटेंट को जो यहाँ पे स्टोर अप हो गया वो बाइंड कर देता है इस पैराग्राफ के लिए। और वो पैराग्राफ क्या है? ये P पैराग्राफ। अभी जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं कि इस पैराग्राफ के बजाय हम यहाँ पे अगर कर देते हैं, ये हो ही रहा है, आपने देखा था अभी जैसे लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हम अगर ये कर देते हैं H1, ये देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पैराग्राफ उसके लिए कंटेंट हमारे, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। कैसे आएगा एक्सप्रेशन? अब अगली जो इसके अंदर टॉपिक थी एक्सप्रेशन, यहाँ पे हमने पैराग्राफ थी, सिर्फ पैराग्राफ में ही आएगा। ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर आप स्टार्ट में लिख रहे हैं डिव, अगर आप इसको ऐसे लिखें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही आएगा। ठीक है। ng ऐप या लिखें या आप इस तरह से, ये भी क्वेश्चंस एक बार आया है, मैं चेक कर रहा था कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए। हालांकि पिछली बार का जो पहला एग्जाम हुआ है जिसका पेपर आप लोग को भेजा था, वो फर्स्ट पेपर था नई सिलेबस के साथ। तो अभी तो जब तक 4 बार एग्जाम नहीं हो जाएगा, 4 साइकिल में एक पेपर का पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। यानी 4 बार जब एग्जाम होता है तो 4 बार के अंदर हर चीज आ चुकी होती है एक पेपर की जो सिलेबस के अंदर है। क्योंकि पिछले साल फोटोशॉप का बहुत से क्वेश्चन नहीं आया, एंगुलर जावा स्क्रिप्ट का एक भी क्वेश्चन नहीं आया, फ्रेमवर्क का, CSS फ्रेमवर्क का एक भी क्वेश्चन नहीं आया।
तो शायद इस बार उम्मीद है फ्रेमवर्क का है और जावा स्क्रिप्ट का है और ये उसका भी है। ठीक है, तो ये एक वो जो प्रोग्राम आपने लिखा था उसको हल्का सा मैंने एक एक्सप्लेन किया, और ये चाहे तो इसको अपने वर्ड्स में लिख भी सकते हैं। मैं इसको लिख दूं क्या है स्क्रीन पे, बोलिए? जाने दिए, नोट्स तो बना ही रहे, कोड भी भेजेंगे। इस एग्जाम्पल को जो मैंने एक्सप्लेन किया वो एग्जाम्पल ये था कि एंगुलर जावा स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है जब पेज खुलता है, यानी व्हेन पेज लोडेड। आप कह सकते हैं एंगुलर जावा स्क्रिप्ट स्टार्ट ऑटोमेटिकली whenever the web page is loaded in browser या open in the browser। ng ऐप जो डायरेक्टिव है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है, ये डायरेक्टिव कहलाता है। आप कहीं नीचे इसमें लिख लेना कि यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, ng app is called directive in Angular JS। जब भी एंगुलर जावा इसकी कहीं वर्ड लिखना हो, आपको सेंटेंस वगैरह लिखना हो, तो ऑलवेज राइट डाउन लाइक दिस, एंगुलर जेएस। ng ऐप इज ए, चाहे तो आप इसको यहाँ पे कोट में लिख दीजिए, ये जो है एक डायरेक्टिव है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एंगुलर जावा स्क्रिप्ट को ये बताता है कि div जो है हमारा ओनर है, यानी div एलिमेंट हमारी इस एप्लीकेशन का, ये जो एप्लीकेशन है यहाँ जो ng आप आगे लिख रहे हैं, ये इसका ओनर है, यानी इस एप्लीकेशन का div ओनर है, यानी पूरा प्रोग्राम इसके अंदर है। नेक्स्ट, ng मॉडल जो है डायरेक्टिव, ये क्या करता है, बाइंड कर देता है इनपुट फील्ड की वैल्यू को, क्योंकि इनपुट के अंदर हम लिख रहे हैं, तो इनपुट फील्ड के अंदर टाइप की वैल्यू को बाइंड कर देता है इस वेरिएबल के नेम के साथ, ये जो नेम का वेरिएबल है। नेक्स्ट, ng बाइंड क्या करता है, ये डायरेक्टिव जो कंटेंट है, पैराग्राफ के अंदर का जो कंटेंट है, उसके वेरिएबल नेम के साथ बाइंड कर देता है। आप कह सकते हैं कि ng bind directive binds the content of the paragraph element, पैराग्राफ के अंदर जो आपने लिखा है। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम का हल्का सा, जब भी कोई जैसे इस तरह का आता है, कोई भी एंगुलर जावा स्क्रिप्ट के समझाने के बारे में, या जैसे भी, आपको एक हल्का सा एग्जाम्पल पहले लिखना पड़ेगा। हमेशा आदत डालिए एक छोटा सा एग्जाम्पल कोई लिखें, फिर आगे बढ़ें। ठीक है, और फिर उसके बाद आगे बढ़े तो आप, मैं कुछ पॉइंट इसके यहाँ पे एक और वो कर देता हूँ, जैसे उस दिन पॉइंट लिख रहे थे। August 14। छोड़िए, मैं ये मैंने जो लिखा था मैं सोचा तो उसी में बताऊं, जो मैं इसलिए टाइप करना चूज करता हूँ, यहाँ पे राइट करते हुए की आसानी रहती है।
एंगुलर जावास्क्रिप्ट मैंने कुछ सारे पॉइंट लिखे थे आप लोग क्लास में, वही मैं फाइल दिख रहा था कि मैंने क्या लिखा था, उसमें कोई पॉइंट हो सकता है रिपीट। एंगुलर जेएस जो है ये HTML को उसको एक्सटेंड कर देता है नए एट्रीब्यूट, जो आप देख रहे हैं बहुत सारे नए एट्रीब्यूट हैं। तो आप कह सकते हैं कि एंगुलर जेएस एक्सटेंड्स HTML, यानी HTML को और वो बढ़ा देता है विद न्यू एट्रीब्यूट्स। आप देख रहे हैं जैसा वो कर रहे थे वो एट्रीब्यूट। दूसरा एंगुलर जावास्क्रिप्ट इज परफेक्ट या यूजफुल फॉर सिंगल पेज एप्लीकेशन। एक पेज की कोई एप्लीकेशन हो जो एक ही पेज में सब कुछ हो जाए। ठीक है। गूगल के एक एम्प्लॉय थे जिनका नाम था मिस्को हैवरी, ये तो खैर सर्च कराएगा मिल जाएगा। अब इस पे तो क्वेश्चन नहीं आता, बट ये जरूर पूछता है कि कब इन्वेंट हुआ और कौन कहाँ का था। इसका पूरा नाम था मिस्को HEVRY, ऐसा कुछ है शायद, स्पेलिंग एग्जैक्ट मुझे नहीं है। गूगल के एम्प्लॉय थे जिन्होंने स्टार्ट किया था इस पे काम करना 2009 में। 2012 में यानी 3 साल के बाद इसका पहला वर्जन रिलीज हुआ, फर्स्ट वर्जन 1.0, फर्स्ट वर्जन ऑफ JS, Angular JS। was released in 2012। ठीक है। और एक तरह से ये एंगुलर जावास्क्रिप्ट जो है ऑफिशियली सपोर्टेड बाय गूगल। अक्सर ये क्वेश्चन आया हुआ है कि गूगल इसके अलावा जावास्क्रिप्ट जो है एंगुलर जावास्क्रिप्ट HTML एट्रीब्यूट को और उसके डायरेक्टिव उसके इसको बाइंड कर देती है क्या नाम HTML एक्सप्रेशन के साथ। तो जो डेटा होता है वो हमारा HTML जो इसका एक्सप्रेशन है, जो HTML में आप लिख रहे हैं, जिस तरह से जैसे पैराग्राफ यूज कर रहे हैं और पीछे चीजें यूज कर रहे हैं, उसके अंदर इसको आप कह सकते हैं कि बढ़ा देता है, उसके अंदर ऐड कर देता है एक्सटेंट। एक छोटा सा जैसे मैंने बोला था कि ये उसके अंदर बताया मैंने कि डायरेक्टिव क्या है। इसके अलावा अगली चीज इसके अंदर है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? एक्सप्रेशन लिखा जाता है करली ब्रेसेस के अंदर इस तरह से। तो बढ़िया, इस पे छोटे क्वेश्चन आते हैं अक्सर। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बल्कि उसी में चलते हैं, प्रोग्राम में यहीं पे करते हैं ये सब सारी चीजें तो रहेंगी यहाँ पे डिप के अंदर। अच्छा ये डिस्कनेक्ट होगा तो फिर हम लोग कनेक्ट होंगे, एक मिनट बचाइए। तो NG ऐप दिया, यहाँ पे आप कर दीजिए इनपुट
some text in the input box something, ये रहने दीजिए, अच्छा ये रहने देते हैं। इसके बाद